जय मसीह की सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आज फिर से मुझे समा दिया है कि मैं उसके वचनों को उसके अनुग्रह के द्वारा खोल सकूं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भूमि ऐसी होती है जहां पानी नहीं होता। जिस भूमि में पानी नहीं होता वहां फसल नहीं होती, जैसे रेगिस्तान। पर आज के दिन, आज की सुबह प्रभु ने मुझे एक वचन सिखाया। प्रभु ने कहा जब रेगिस्तान पर भी वर्षा होगी, जहाँ उस भूमि पर वर्षा होगी जिस पर कभी पानी नहीं पड़ा, तो प्रभु ने आज की सुबह मुझे सिखाया अगर उस भूमि पर बरखा होगी वो भूमि भी फसल उत्पन्न करेगी। आमीन। प्रभु ने मुझे सिखाया, प्रभु ने कहा कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके जीवन में सूखापन है, बंजरपन है, कोई फ्रूट नहीं है, कोई आशीष नहीं है। पर प्रभु कहते हैं मैं उनके जीवन में वर्षा करूंगा आत्मा की और उनके जीवन में फ्रूट आएगा और यीशु के नाम से वो हरे भरे हो जाएंगे। आमीन। आप हरे भरे होने के लिए जा रहे हैं यीशुआ के नाम से। आमीन, आमीन। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आशा करता हूं आप सभी आनंदित हैं। और मैं कहना चाहता हूं अगर आप में से कोई आनंदित नहीं है, वो परमेश्वर की आवाज सुनकर आज आनंदित हो जाएगा। आमीन। विक्टोरियस चर्च ऑफ गॉड की ओर से प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। मैं एक वचन को खोलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे साथ खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 3 अध्याय को एक बार बड़े ध्यान से खोलिए और बड़े प्यार से सुनिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, उसके 1 वचन से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है। फरीसियों में निकुदमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुनना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। यहां इस वचन में क्या हुआ है, प्रभु के पास एक व्यक्ति आता है और वो प्रभु की प्रशंसा करता है। आमीन। वो प्रभु को कहता है, प्रभु जी आप बड़े बड़े आश्चर्य काम करते हो। अगर आप परमेश्वर की ओर से ना होते तो आप ऐसे अद्भुत काम नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां इस वचन में बड़े ध्यान से देखिए, परमेश्वर ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया। आमीन। इस वचन में परमेश्वर ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया। परमेश्वर वहां पर एक और बात कर रहे हैं। आमीन। वो व्यक्ति कहता है, परमेश्वर आप बड़े बड़े काम करते हो, परमेश्वर आप अद्भुत काम करते हो। प्रभु ने उसे कहा, अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे, अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात में आज हम जाएंगे। आज हम आत्मा के विषय में सीखेंगे। इस पृथ्वी के ऊपर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आत्मा को नहीं मानते, जिनमें एक समय था मैं भी उन व्यक्तियों में आता था, मैं भी आत्मा को नहीं मानता था। पर मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, जब उसका वचन मेरे जीवन में आया तो फिर मुझे सच पता लगा, मुझे सच्चाई का पता चला कि परमेश्वर आत्मा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग आत्मा को नहीं मानते। मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर आप आत्मा को नहीं मानते तो आप परमात्मा को भी नहीं मानते, क्योंकि बाइबल बताती है परमात्मा भी एक आत्मा है। आमीन। यहां पर यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे, और आगे वचनों में प्रभु ने कहा जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। जल से जन्मा, आत्मा से जन्मा, यह क्या बात हुई। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशुआ के नाम से बड़े ध्यान से सुनिए और अंत तक बने रहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने एक दिन आदमी को अपनी समानता भी बनाया। बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने एक दिन आदमी को अपनी समानता में बनाया।
अपनी समानता में जैसे परमेश्वर थे वैसे। पवित्र था प्रभु, आदमी पवित्र था। प्रभु ईमानदारी से भरा है, आज भी वो आदमी भी पहला ईमानदारी से भरा। पर शैतान के बहकाने से और बहकावे से पहले स्त्री ने और पहले आदमी ने पाप किया, पहले पुरुष ने पाप किया। वो दोनों परमेश्वर की समानता में नहीं रहे, वो आत्मिक नहीं रहे, वो स्पिरिचुअल नहीं रहे। वो आत्मा से जन्मे तो थे पर आत्मा में बने नहीं रहे। पर क्या हुआ, उनके सर से लेके पांव तक पाप आ गया और पाप उनकी जनरेशन में, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी में फैल गया। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूं जो स्वयं पृथ्वी के ऊपर आया और आज स्वयं एक मनुष्य से कह रहा है, अगर तुम नए सिरे से ना जन्मो। नए सिरे से जन्मने का अर्थ है, परमेश्वर कहते हैं पुराना जीवन, पाप भरा जीवन छोड़ देना और आत्मा के अनुसार, इस वचन के अनुसार चलना। आत्मा से चलना होता है, आमीन। आत्मा से चलना, इस वचन के अनुसार चलना, आत्मा से चलना होता है, आमीन। बहुत सारे आज भी हैं जो इस वचन के अनुसार नहीं चलते। मैं उनको कहना चाहता हूं, प्रभु उनको कहते हैं कि तुम मेरे राज्य को देख नहीं सकते, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह इस व्यक्ति निकुदेमुस को कह रहे हैं, अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो मेरे राज्य को देख नहीं सकता। वो कहता है, प्रभु नए सिरे से कैसे जन्म सकता हूं, मैं फिर अपनी मां के घर में जाऊं? यीशु कहते नहीं, जल और आत्मा से बैप्टाइज होना है और आत्मा पहनना है, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें आत्मा से पैदा होने की जरूरत है, आमीन। मैं एक वचन को और पढ़ूंगा। मैं जाऊंगा रोमियो की किताब में, रोमियो की किताब में उसके 8वें अध्याय में उसके 14 वचन को मैं एक बारी पढ़ूंगा और बड़े ध्यान से आप सभी सुनना। यहां लिखा है रोमियो 8:14 में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं, आमीन। यहां लिखा है जितने लोग, आमीन, सभी नहीं, प्रेज द लॉर्ड। लिखा जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह परमेश्वर के पुत्र हैं। तो पीछे प्रभु ने क्या कहा था, अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो मेरे राज्य में नहीं जा सकता। मेरे भाई बहनों, आज मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपको कहना चाहता हूं, इस वचन के अनुसार चलिए, प्रभु के आत्मा के अनुसार चलिए। जब आप प्रभु के आत्मा के अनुसार और इस वचन के अनुसार चलोगे, आत्मा कैसे चलाएगा? जैसे यीशु ने बोला, वचन ने बोला, क्योंकि वचन यीशु है, शब्द यीशु है। जैसे शब्द कहता है वैसे आत्मा करता है, आत्मा आपको वैसे ही चलाएगा यीशुआ के नाम से, आमीन। मेरे भाई बहनों, यहां लिखा जितने उसके आत्मा के चलाए चलते हैं, आमीन। क्या आज आप यीशु के आत्मा के चलाए चलते हैं? बड़े ध्यान से सुना इस वचन को। मैं एक वचन को और पढ़ूंगा। मैं गलातियों की किताब में जाऊंगा, गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय मैं पढ़ूंगा, उसका 16 वचन। बड़े ध्यान से सुनना, यहां क्या लिखा है। लिखा, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करते हैं और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, आमीन। यहां लिखा, पर मैं तुम्हें कहता हूं, पौलुस गलातियों के लोगों को कह रहा है, पर आज प्रभु मेरे द्वारा आपको कह रहा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरा ना करोगे, आमीन। यहां लिखा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में है। बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई बहनों, बहुत बार यह शरीर कहता है, आत्मा कहता है उपवास कर, पर यह कहता है अच्छा और स्वादिष्ट खाना मुझे खाना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, किसकी आवाज सुननी है आपने?
ये शरीर कहता है आज मैं थका हुआ हूं, आज मैंने बहुत काम किया, वाइन शॉप पर तो चल। सुन रहे हैं इसकी आवाज? अगर इसकी आवाज, इस शरीर की आवाज सुन रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूं तो परमेश्वर के राज्य में आप कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं, शरीर कहता है मैं थका हुआ हूं, आत्मा कहता है प्रार्थना में बैठ जा, प्रार्थना में बिठाता है, तो आप आत्मा की आवाज सुन रहे हैं। शरीर कहता है पब में जाना है, शरीर कहता है दोस्तों के साथ घूमना है और गलत काम करने हैं, ये शरीर कहता है। शरीर कहता है ऐसे वस्त्र पाने हैं जो संसार को बुरी दृष्टि में लेकर जाएं, ये शरीर कहता है। सुन लीजिए, शरीरक हैं आप अगर आज भी इसकी इच्छाएं, इसकी लालसाएं पूरी कर रहे हैं। आमीन। वर्ण अगर आप आत्मा की सुन रहे हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु के राज्य में आप प्रवेश करोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत बार ऐसा होता है, आत्मा, प्रभु का आत्मा कहता है प्रार्थना कर, पर यह कमबख्त शरीर हमें कहता है नहीं, मैं थका हुआ हूं। मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, मैं आपको कहना चाहता हूं इसकी आवाज मत सुनिए, परमेश्वर की आवाज सुनिए। अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनोगे तो एक समय आएगा परमेश्वर के राज्य का और परमेश्वर के घर का द्वार तेरे लिए, मेरे लिए खुल जाएगा। अगर आज इस शरीर को सुनोगे तो आपके लिए परमेश्वर के राज्य का, परमेश्वर के घर का द्वार बंद हो। आमीन। आपके लिए परमेश्वर के घर का द्वार बंद होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर था, जब जितना समय 33.5 वर्ष यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर रहे, पर उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। उन्होंने एक जगह ऐसे कहा, इस जगत का, इस सृष्टि का सरदार शैतान आ रहा है, पर मेरे अंदर उसका कुछ नहीं है। आमीन। शैतान ने बहुत परीक्षाएं यीशु मसीह की, पर हर परीक्षा में हमारा खुदा पास हुआ। आज ये शरीर की परीक्षाएं अलग अलग समय में होती है। आमीन। उपवास में जाते हो, कोई कहता आज तो विवाह में जाना है तुम्हें, उपवास में जाते हो, कोई कहता है आज तो मेरे घर में भोजन था बड़ा स्वादिष्ट, तू कल उपवास कर लेना। पता नहीं तेरे लिए उस दिन क्या बरकत यीशु ने रखी थी जो तूने उस खाने के लिए वो बरकत छोड़ दी। आमीन। एक जगह पर लिखा है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। मेरी बहन, इस शरीर की मत सुन। मेरे भाई, इस शरीर की मत सुन। मेरी बहन, परमेश्वर के आत्मा की सुन, क्योंकि वो कहता है जितने उसके आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही उसके पुत्र हैं। आमीन। किसकी सुननी है तुझे, शरीर की कि आत्मा की? आमीन। शरीर तो कहता है आज सैटरडे है, कल संडे है, आराम कर, क्या जरूरत है तुझे कलीसिया में जाने की, थोड़ा लेट चल जाना। पर अगर सचमुच उसका आत्मा, मेरी बहन, तेरे जीवन में है, उसका रूह तेरे जीवन में है, तुझे सैटरडे सारा काम निपटा कर और तू संडे का वेट करेगी, कब संडे की सुबह हो जाए, सबसे पहले, सबसे आगे मैं ही कलीसिया में जाके बैठूंगी। ये है आत्मा। आमीन। प्रभु आत्मा देना चाहते हैं। जब प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में आता है, हमारे सर से लेकर पांव तक सब कुछ बदल देता है। आमीन। आगे क्या लिखा है, बड़े ध्यान से सुनना। 18 वचन में, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपुन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, क्रोध। मेरे भाई बहनों, ये सब काम शरीर के हैं। आज क्या तुम इन कामों में फंसे तो नहीं? क्या आज तुम ये काम तो नहीं कर रहे? अगर मेरी बहन, अगर मेरे भाई, अगर आज भी ये काम आप कर रहे हो तो आप शारीरिक हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको स्पिरिचुअल बनाना चाहता है। अगर स्पिरिचुअल बनोगे तब तो प्रिपेयर होगे उसके राज्य में जाने के लिए। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो आपको जीवित करना चाहता है, वो अपने राज्य के लिए आपको तैयार करना चाहता है। यीशु ने निकुदेमुस से कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूं,
मैं तुझे सच सच कहता हूं, अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। मेरी बहन, मेरे भाई, नए सिरे से पैदा हो जाए यीशु के नाम से। आज घुटनों पे आ और खुदा को कह, खुदा मैंने बहुत समा तुझ में तो था, तुझ में तो थी, पर इस शरीर की इच्छा पूरी की, आत्मा की नहीं। आज घुटनों पे आ। अगर घुटनों पे आओगे और प्रभु को कहोगे, प्रभु मैंने तो शरीर की इच्छा पूरी की, मैंने तो शरीर की इच्छा पूरी की, मैं तो तेरी आत्मा से चला नहीं, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। मेरा प्रभु दयालु है, वो तुझे क्षमा करेगा। यीशुआ के नाम से मैं आपको कहना चाहता हूं, आमीन। वो आपको क्षमा करेगा। और एक और वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय में एक बार जाना चाहता हूं। प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय में, प्रेज द अब्बा, ग्लोरियस गॉड, 19वां अध्याय, उसके मैं एक वचन से पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ एक बैप्टाइज की भी बात है, वो एक अलग विषय है। पर यहाँ के लोगों को जब पौलुस ने सुसमाचार सुनाया पर उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया, और वो पौलुस को कहने लगे, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा को नहीं मानते, अन्य भाषा को नहीं मानते। मैं उनको कहना चाहता हूं, यीशु के सामर्थी नाम से, ये प्रभु का वचन बहुत सीधा सीधा है, ये प्रभु का वचन बहुत स्ट्रेट है। पर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी विजडम, अपनी बुद्धि, जितना खुदा का माइंड है उतना तेरा माइंड नहीं है। सुनने वाले, मैं तुझे कहना चाहता हूं यीशुआ के नाम से, बड़े ध्यान से सुन ले। जितना आपका माइंड है उतना खुदा का नहीं है। खुदा का माइंड विशाल है, तेरा तो माइंड ही कुछ नहीं है, तेरा तो दिमाग ही कुछ नहीं है। तो शाम को ये पेन कहीं रखता है तो तुम्हें सुबह याद ही नहीं होता ये कहां है। तू कैसे इस वचन को खोल सकता है? मेरे भाई बहनों, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये वचन को ऐसे कर दिया जैसे सांप चलता है। सांप देखा है कभी? सांप चलता, सांप कभी सीधा नहीं चलता। बहुत सारों ने वचन को इधर घुमाया, फिर इधर घुमाया, इधर घुमाया। उनको मैं कहना चाहता हूं, मेरे यीशु के हाथ में एक बहुत बड़ी लाठी है, और न्याय के दिन तेरे पड़ेगी। सुन ले, तेरे पड़ेगी वो लाठी, तेरे पड़ेगी। जीवन तेरा खराब है, जीवन तेरा ठीक नहीं है, तू बातें करता है प्रकाशित वाक्य की। नहीं नहीं नहीं, सुन ले यीशु की आवाज, यीशु की आवाज, यीशु की आवाज। जो पढ़ाई नहीं है उसके लिए, जो एजुकेटेड ही नहीं है उसके लिए भी बहुत सरल है। आमीन। बहुत सरल। बहुत सारे अन्य भाषा के विरुद्ध में बोलते हैं, बहुत सारे पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलते हैं। पर मेरे भाई बहनों, प्रभु की सुनो, प्रभु की सुनो, वो है पवित्र आत्मा। ये लोग कहते हम तो उनकी चर्चा भी नहीं सुनी। आज आप में भी बहुत सारे हो सकते हैं जिन्होंने कभी पवित्र आत्मा को स्पर्श ही नहीं किया। मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे बहन, अगर तूने आज तक पवित्र आत्मा को स्पर्श ही नहीं किया तो तू आज तक शारीरिक है, तेरी जिंदगी में अभी तक वो आया नहीं। पता क्यों? रीजन सुन ले बड़े ध्यान से, क्योंकि तू उस रूम में खाना खाती है या खाता है जहां सफाई होती है। आमीन। आप अगर शहर में रहते हो तो आपके शहर में एक स्थान है जहां कचरा फेंका जाता है। कभी उस कचरे के पास आप बैठकर खाना खा सकते हैं? मुझे आंसर दीजिए। इसका आंसर नो होगा कि नहीं, हम खा सकते। क्यों? क्योंकि वहां तो कचरा है, वहां तो बैड स्मेल आती है। तेरी जिंदगी में ये सब कुछ है, इसीलिए तो नहीं वो आया तेरी जिंदगी में। पवित्र आत्मा इसीलिए तो नहीं आ रहा। मेरी बहन, कचरा निकालने वाली तू नहीं है, मेरी जिंदगी में भी था, पर मैंने उसे कहा प्रभु मेरे अंदर बहुत कुछ ऐसा है। पर प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने इसे निकाला यीशुआ के नाम से। मुझे पता है, कोई जाने कोई ना जाने। आमीन।
मैं आपको यीशु के सामर्थी नाम से कहना चाहता हूं, अगर आज तक आपने पवित्र आत्मा को नहीं स्पर्श किया, उसको नहीं पहना, तो आज अपने घुटनों पर आइए और उसको कहिए, प्रभु जी आज तक मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसे बातें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके कारण तू मेरी जिंदगी में नहीं आ रहा। प्रभु मेरे जीवन से वो कामों को निकाल दीजिए। प्रेज अब्बा, उन चीजों को मेरे जीवन से निकाल दीजिए। प्रभु आपके जीवन में आएंगे, उन सबको निकाल देंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ जाएगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन लोगों को पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी थी, पर क्या हुआ, जो पौलुस ने फिर से इनको बातें बताई, इनके सर पर हाथ रखा, तुरंत इन्होंने पवित्र आत्मा पाया। आज आप में से बहुते हैं जो परमेश्वर में आ चुके हैं, कलीसिया में जाते हैं, जैसे बैठते हैं वैसे वहां से लौट आते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, पेंतेकोस्त के दिन प्रेरितों के अध्याय दूसरे अध्याय में, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में बड़े ध्यान से सुनना, जब पवित्र आत्मा उतरा तो कुछ हुआ, कुछ हुआ जो आज इस शरीर में हो रहा है। आमीन, आमीन। जो इसमें आज हो रहा है वहां भी हुआ। आमीन। यीशु के सामर्थी नाम से लोग कहने लगे, जब 120 लोग इकट्ठा थे, लोग कहने लगे ये इनको क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं। और एक व्यक्ति कहने लगा, इन्होंने वाइन पी है, वाइन। पतरस ने कहा, अरे अरे अरे, अभी तो सुबह है, ये वो प्रॉमिस पूरा हुआ है, ये वो भविष्यवाणी पूरी हुई है जो जोएल नबी के द्वारा खुदा ने कही, अन्य भविष्यवक्ताओं के द्वारा खुदा ने कही थी कि अंत के समय में वो अपना आत्मा बहा देगा, तो वो बहा दिया गया है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा बहा दिया गया है। आज बहुत सारे उसके आत्मा से नहीं चल रहे हैं, आज बहुत सारे उसके आत्मा से नहीं चल रहे हैं। आज घुटनों पे आइए और प्रभु को कहिए, परमेश्वर मुझे आत्मा से पैदा कर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को कहिए, वो आपको आत्मा से पैदा करेगा। आप आत्मा से पैदा होगे, आप आत्मा से पैदा होगे, आप परमेश्वर की आत्मा को पाओगे, आप परमेश्वर के जैसे बनोगे और परमेश्वर के राज्य में बढ़ते जाओगे। मैं आपको कहना चाहता हूं यीशुआ के नाम से। आमीन। मेरी बहन, जब पवित्र आत्मा आता है तो कुछ होता है जीवन में। निकोदेमुस को खुदा ने कहा, अगर तू नए सिरे से पैदा ना हो तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। आज नए सिरे से पैदा हो जाइए। खुदा को कहिए, प्रभु नए सिरा क्या है, पुराना सिरा क्या है, पाप वाला जीवन, पाप से भरा हुआ जीवन। आज खुदा को कहिए, खुदा मेरे माइंड से लेकर मेरे पांव तक हर एक अंग में पाप है, प्रभु मुझे नया बना दे, प्रभु मुझे नया कर दे। तो मेरा प्रभु आपको नया करेगा, वो आपको आत्मा से जन्म देगा। यीशुआ के नाम से आप आत्मा से पैदा हो जाओगे और स्पिरिचुअल, आत्मिक बन जाओगे। आमीन। पृथ्वी के ऊपर बाइबल बताती है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही खुदा की संतान है। मेरी बहन, आत्मा के चलाए चलिए। मेरे भाई, आत्मा के चलाए चलिए, क्योंकि वह आत्मा से आपको चलाना चाहता है। अगर शरीर की इच्छा को पूरा करोगे तो कभी भी परमेश्वर के राज्य को आप देख भी नहीं सकते। जाना तो अगली बात है। आमीन। शरीर कहता है पब में जाएं, शरीर कहता है वाइन पिए, शरीर कहता है गलत काम जो सृष्टि के लोग करते हैं वो करें। प्रभु कहते हैं, सृष्टि में तो रहते हो, संसार में तो रहते हो, संसार जैसे मत बनिए। आमीन। बहुत बार ये कहता है, तेरे दोस्त देख, तेरे मित्र देख, सारी रात बातें करते हैं, सुबह बातें करते हैं, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, वो काम करते हैं, ये करते हैं, वहां जाते हैं, मेरे ऊपर कितनी पाबंदी लग गई है। मेरी बहन, अगर इसे सहारण कर लेगी, अगर इसके अनुसार तू चलेगी, इसके अनुसार तू चलेगा, तो तेरे लिए एक घर है जो खुदावन के हाथों ने बनाया हुआ है, जहां तू सदीपक सर्वदा आराम में रहेगा। सुना है ना धनी और गरीब की कहानी। धनी वाइन पीता था सुबह और शाम, साथ बहुत अच्छा भोजन खाता था। मैं आपको कहना चाहता हूं,
पर जो बाहर था कंगाल, जिसके शरीर में घाव थे, उसके पास भोजन नहीं था, उसके पास खाना नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था। पर एक समय आया, वो जिसके घाव थे, जिसके पास खाना नहीं था, वो अब्राहम की गोद में है। और जो वाइन पीता था, ऐश करता था, उड़ाता था, लड़कियों से सोता था, वो कहां गया? वो आग में कल्प रहा है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, यू टर्न लीजिए, बदलिए यीशु के सामर्थी नाम से, अपना प्लेटफॉर्म बदल दीजिए, आत्मा से पैदा हो जाइए, आत्मा से चलना शुरू हो जाइए, तो परमेश्वर के राज्य का द्वार आपके लिए खुला हुआ है यीशु के नाम से। आमीन। वो आपके लिए खुला हुआ है। अगर शरीर से चलोगे तो बंद है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज बदलिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करिए और प्रभु को कहना शुरू करिए, प्रभु मैं आत्मा से पैदा होना चाहता हूं। प्रभु को कहना शुरू करिए, रीबा शारा बाला रबा सारा बाला रबा शारा बाला रबा सारा बारा काला रबा शारा बाला रबा सारा बाला रा। प्रभु को कहना शुरू करिए, प्रभु मैं आत्मा से पैदा होना चाहता हूं। प्रभु को कहिए, प्रभु मैं आत्मा से पैदा होना चाहता हूं। कहना शुरू करिए मेरी बहन, कहना शुरू करिए मेरे भाई, प्रभु मैं आत्मा से पैदा होना चाहता हूं। आज तक मैंने इस शरीर की सुनी, इसके अनुसार चला, वरन आज मैं तेरे आत्मा से चलना चाहता हूं। 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 आज इस वचन के अनुसार चलना चाहता हूं प्रभु, ताकि मैं तेरे राज्य में जा सकूं, तेरे राज्य में प्रवेश कर सकूं। मैं तेरे आत्मा से चलना चाहता हूं। प्रभु बहुत सारों को पवित्र आत्मा देंगे, बहुत सारे का जीवन बदलेगा, बहुत सारे को जीवन में अंधकार खत्म होगा, बंधन टूटेगा, विरोधी की शक्ति यीशु के नाम से नष्ट होगी। बहुत सारों को माइंड को शैतान ने पकड़ा है। शैतान छोड़ इनके माइंड को, लीव दिस माइंड, लीव दिस सोल, लीव दिस बॉडी इन द माइटी नेम जीसस क्राइस्ट। छोड़ दें इनके माइंड को। प्रभु ये आत्मा से पैदा हो जाएं, ये आत्मा से चले, ये आत्मा से चले, ये आत्मा से चले, ये आत्मा से चले, आत्मा से चले, आत्मा से चले, और आत्मा की आग इनके जीवन के अंदर आ जाए यीशु के नाम से। हुरी बारा 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 रे मंदा बाबा बाबा रे 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 रे। वेलकम वेलकम वेलकम। पवित्र आत्मा के जीवन में कार्य को कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। हॉली 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 हॉली, पवित्र 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 रीबा शंदा राबा रामा सोरे मेरे 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 रे। प्रभु हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक का जीवन बदल जाए यीशु के नाम से। और हर एक जन, जैसे आपने निकोदेमस से कहा, अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे तो मैं मेरे राज्य में नहीं जा सकता, वो मेरे राज्य को नहीं देख सकता। प्रभु मैं आज आपके आगे निवेदन करता हूं, ये नए सिरे से जन्मे यीशु के नाम से, और सब पर अनुग्रह हो, सब पर तेरी कृपा हो। धन्यवाद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तूने हमारी दुआ को सुना। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ विक्टोरियस चर्च ऑफ गॉड की ओर से। प्रभु का अनुग्रह हम पर बना है। हमने एक गांव में सेवा को शुरू किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, विज़न बहुत बड़ा है। आप आने वाले समय में देखोगे एक आंधी आने वाली है यीशु के नाम से। मैं किसी आंधी और की बात नहीं कर रहा। जो आंधी प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में आत्मा की आंधी आई, मैं यीशु के सामर्थी नाम से आपको कहना चाहता हूं, लोग बदलेंगे, शहर बदलेंगे, मेरा पंजाब बदलेगा, मेरे गाँव बदलेंगे, क्योंकि एक आंधी पवित्र आत्मा की आने वाली है, आई हुई है। पर बहुत जोर से वो इंतजार करिए एक समय का, यीशु के सामर्थी नाम से हिलने जा रहा है सब कुछ। मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु के नाम से, आमीन। हम प्रार्थना में बने हुए हैं और आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं, ये हमारा YouTube चैनल है, इसको जरूर आप सब्सक्राइब करना और जरूर औरों को ये वचन शेयर करना। हिस्सा बनिए प्रभु के सुसमाचार फैलाने का। पता क्यों? क्योंकि जब न्याय होगा, तुझसे सुनने वाली मेरी बहन, तुझसे सुनने वाले मेरे भाई, प्रभु पूछेगा तू कितनों को वचन तूने सुनाया। तो कह तो सकेंगे कि प्रभु मैंने शेयर तो किया था, मैंने वचन व्हाट्सएप में अलग 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 ऐप के अंदर मैंने तेरा वचन भेजा था। आमीन। प्रेज़ अब्बा। ऐसा होगा। बहुत सारे हैं जिन्होंने मोबाइल से वचन सुना, उनका जीवन बदल गया, वो यीशु के ऊपर ईमान करने वाले बने। आप इस वचन का हिस्सा बनिए। मेरी प्रार्थना सब हमेशा आपके साथ है और आने वाला सारा समय आपके लिए भला है। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मिलते हैं प्रभु के बड़े अनुग्रह, उसकी बड़ी सामर्थ के द्वारा। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की।